हेलो दोस्त, अगर आप एक अच्छे कंपनी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस चार्ट को समझेंगे। उसके बाद इसका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को समझेंगे। लास्ट में समझेंगे कि इसमें पैसा लगाना सही है या गलत है। अगर पैसा लगाना सही है तो कब पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे कंपनी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले हम इसके चार्ट को देखते हैं। तो अगर कंपनी पे ध्यान दें तो लगभग इसका चार्ट 2016 के लास्ट में और 2017 से पहले से यहाँ से शुरू होता है और लगभग इस तरीके से ऊपर गया है। मतलब नीचे आने का चांस बहुत ही कम है। अब ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आया है, इस तरीके से नीचे आया है फिर ऊपर गया नीचे आया है। लेकिन बहुत सारा कंपनी है जो ऊपर से शुरू होते होते ऐसे ऐसे नीचे आता है। यह कंपनी कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं आया है। इसका कारण है इसका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम चार्ट को देखते हैं। तो चलते हैं 2017, जो 2017 के आसपास आप देख पा रहे होंगे। इस 2017 पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसका कितना रेट था। तो अब आप देख पा रहे होंगे 2017 के आसपास में कंपनी चालू हुआ था। तो चालू होने का मतलब ये नहीं है कि 2017 में ही ये चालू है, नया कंपनी नहीं है। बल्कि 2017 में 2016 के लास्ट में इसका आईपीओ आया था। उससे पहले से जो कंपनी है लगभग 1995, कंपनी 1995 से चल रहा था। लेकिन पब्लिक से जो पैसा उठाते हैं जो लिस्टेड होते हैं, एनएससी बीएससी में जब लिस्ट हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था, वो हुआ था 2016 के लास्ट में और 2017 से पहले। इसलिए आपको यहाँ से चार्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी को सिर्फ 6 या 7 साल हुआ है। कंपनी बहुत पुराना है, 1995 से कंपनी चल रही है। और इस चार्ट को देखें तो जब आईपीओ आया था उस समय इसका रेट था 440 रुपया। 440 से 445 रुपया के आसपास में इसका आईपीओ आया था। लेकिन आज देखिए तो यहाँ पे रेट आपको सिर्फ लगभग 60-65 रुपया के आसपास में दिख रहा है और नीचे 50 रुपया के आसपास में आ गया था। उस समय 2017 के आसपास में आ गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपने जो शेयर है उसको स्प्लिट किया है। जैसे होता है कि किसी के पास 10 शेयर है तो उस शेयर को बढ़ा के 20 कर देते हैं और पैसा को कम कर देते हैं, 10 रुपया की जगह 5 रुपया कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको कम दिख रहा है पैसा। लेकिन जब आईपीओ आया था तो इसका एक शेयर का दाम लगभग 440 रुपया से 45 रुपया के बीच था। अब देखते हैं 2020 में कंपनी कितना गिरा था। जबकि 2020 में अच्छा कंपनी जो बहुत ही मजबूत कंपनी था वो भी लगभग 50% से ज़्यादा, किसी का दाम अगर 100 रुपया है तो वो गिर के सीधे आ गया था 20 रुपये पे, मतलब 80 रुपया तक गिर गया था। कुछ ऐसा कंपनी है जो कि 90% तक गिर गया था। और ये ऐसा कंपनी है कि 2020 में भी, जब 2020 में कोरोना आया था उसमें भी ये लगभग 2020 जनवरी के आसपास में ये था 190 रुपया के आसपास और मार्च के आसपास में आया था 110 रुपया के आसपास। मतलब 50% भी नहीं गिरा था। अगर 50% गिर जाता तो लगभग 100 रुपया या 105 रुपया के आसपास में आता। फिर भी समझ लीजिए 50% गिरा था। लेकिन ऐसा कंपनी है जो कोरोना काल में जिसका दाम अगर 100 रुपया है तो 20 रुपया हो गया उसका दाम। किसी का दाम अगर 1500 रुपया था तो उसका दाम सीधे 300 रुपया हो गया या 200 पे आ गया। तो इस तरीके से लगभग 90%, 70%, 80% तक कंपनी का रेट गिर गया था कोरोना में। लेकिन ये ऐसा कंपनी है जिसका रेट 50% से भी कम, लगभग 60% तक इसका गिरा था। लेकिन बहुत सारा कंपनी है जो कोरोना के बाद अभी भी पीछे 2019 या 2018 में जो उसका प्राइस था उसके आसपास तो अभी तक पहुंचा भी नहीं है। अगर कुछ पहुंच भी गया है तो उससे ऊपर नहीं गया है। बहुत कम है जो उससे ऊपर गया है, बहुत सारे तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है। और इसकी बात करें तो 2020 में भले ही 110 के आसपास आ गया था और अभी इसकी प्राइस देखें तो अभी इसकी प्राइस लगभग, इसका प्राइस देख लेते हैं 2024 के लास्ट में। तो अभी इसका प्राइस लगभग 1423 रुपया है
और 1423 है और लगभग ये 1600 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। 1590 रुपये के आसपास जाके फिर ये 1400 रुपये के आसपास आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1400 रुपये के आसपास आया मतलब मार्केट नीचे गिरा है तो ऊपर नहीं जाएगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट सही से चलेगा ही नहीं। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो इस कंपनी को अगर इससे पहले पिछले साल अगर देखा होगा तो पिछले साल इस कंपनी का जो प्राइस था वो प्राइस था लगभग 1800 रुपया। और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी हाईएस्ट हाई जो है इसका 1500 लगभग 93 रुपया के आसपास है। तो फिर पिछले बार अगर कोई देखा होगा तो अगर उसको याद होगा, अगर देखा होगा कभी, तो उसको लगेगा कि यार पिछले बार तो इसको लगभग हम 1800 रुपया के आसपास देखे थे, तो अभी सबसे हाई लगभग 1600 रुपया क्यों बता रहा है, 1593 क्यों बता रहा है। ऐसा इसलिए बता रहा है कि पिछले बार भी इसने अपने शेयर को स्प्लिट किया था, डबल किया था। इस वजह से हुआ क्या था, एक शेयर का दाम जहाँ 1800 रुपया था वो घट के सीधे 900 रुपया पे आ गया था। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक शेयर था 1800 रुपये का तो आपको उस शेयर का दाम 900 कर दिया गया और आपका एक शेयर को डबल कर दिया गया, 2 शेयर कर दिया गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, आपको वहाँ पे हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उस समय आया था। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी आया था क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से ले रखे थे, जैसे यहाँ पे आपका जो है शेयर को स्प्लिट किया गया था, डबल किया गया था और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, जिस वजह से मार्केट यहाँ लगभग 800 के आसपास आया था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो उसका कारण है कि आपके पास अगर 100 शेयर है और उसको स्प्लिट करके डबल कर दिया गया, जैसे 200 शेयर कर दिया गया, अब क्या है कि बहुत सारे लोग जिनको सिर्फ 100 शेयर ही रखना है उनके पास अब 200 शेयर हो गया है, तो क्या किया कि 100 शेयर को बेच दिए उसी वक्त। भले ही उसका रेट कम गया, जैसे 1800 रेट था तो हो गया उसका 900, एक शेयर का प्राइस 900 हो गया। लेकिन 900 होने का मतलब ये नहीं है कि उसी समय लिए होंगे, जो पहले से लिए थे उसने क्या किया वहाँ पे बेच दिया अपने 100 शेयर को, क्योंकि 100 शेयर बेचने के बाद भी उनके पास 100 शेयर पड़ा रहेगा। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर निकला, तो ऊपर इतना ऊपर निकल गया कि लगभग 1600 रुपया के आसपास गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1600, लगभग 1600 रुपया के आसपास गया है, 1560 रुपये के आसपास दिखा रहा है, तो यहाँ तक गया है। अब इस कंपनी में देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे हम भरोसा करके इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले बात करते हैं इक्वाफेना का। इक्वाफेना एक पानी की बोतल है और एक पानी की बोतल, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में सिर्फ पानी का बोतल ही आता है, लेकिन एक पानी का बोतल बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो ये पानी का बोतल है जो इसके अंदर आता है, इस कंपनी के अंदर आता है। अब आगे चलते हैं तो ट्रॉपिकैना का जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी आप जूस लेते हैं ट्रॉपिकैना का, चाहे हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए या फिर बाहर किसी भी दुकान पे जाइए, ट्रॉपिकैना का जितना भी प्रोडक्ट होगा सारा प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर ही आता है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसका जूस हर तरीके का आता है, ऐसा नहीं ट्रॉपिकैना का सिर्फ एक कोई जूस आता है, हर तरीके का जूस आता है और सबके लिए प्रेफर किया जाता है। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए भी किया जाता है और ऐसे नॉर्मल हर कोई पी सकते हैं इसको। बच्चे के लिए भी आता है, छोटे पैकेट भी आते हैं और बड़ा भी आता है। उसके बाद और प्रोडक्ट देखें तो स्लाइस, इस स्लाइस की बात करें तो स्लाइस मीठा प्रोडक्ट में सबसे बेहतरीन माना जाता है। मैंगो स्लाइस हो जाए या फिर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हो, इसको अच्छा माना जाता है, जो कि लड़कियों का ज़्यादा पसंद होता है या फिर जो भी मीठा जो पसंद करते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हर कोई स्लाइस मांगते हैं। एक तो ये स्लाइस प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से अब आगे अगर देखते हैं तो स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की बात करें तो हर कोई
हर कोई स्टिंग को पसंद करने लगे हैं आजकल, क्योंकि कहते हैं स्टिंग बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी जो कोई नहीं पीते हैं, ठंडा पीना बंद कर देते हैं, ठंड के मौसम में भी स्टिंग बहुत सारे लोग पीते हैं, नॉर्मल स्टिंग पीते हैं, और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्टिंग का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट भी इसके अंदर आता है। उसी तरीके से अगर आगे चले तो माउंटेन ड्यू का भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, चाहे ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, इसका भी डिमांड हर वक्त रहता है, इसलिए इस प्रोडक्ट का भी डिमांड होता है, और ये भी प्रोडक्ट इसी कंपनी के अंदर आता है। उसी तरीके से अब अगर आगे चले तो मिरिंडा। अब मिरिंडा भी में जो फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर, इस तरीके से बहुत सारे फ्लेवर आता है। मिरिंडा के जितना भी प्रोडक्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। इस तरीके से बहुत सारा प्रोडक्ट है। अगर पेप्सी की बात करें तो इस तरीके का पेप्सी, डाइट पेप्सी हो या फिर नॉर्मल जो पेप्सी आता है, ये सेवन अप भी इसके अंदर आता है। तो सेवन अप का भी डिमांड, जैसे हर जितना भी कंपनी है लगभग ठंडे का जो भी बेस्ट कंपनी है, चाहे वो सेवन अप हो, मिरिंडा हो, स्लाइस हो, जिसका डिमांड ज़्यादा होता है तो लगभग सारा इसी कंपनी के अंदर आता है। उसके बाद उधर डाइट पेप्सी को देखे थे, और इस तरीके का पेप्सी, इस पेप्सी का भी डिमांड ज़्यादा होता है और ये भी इसी कंपनी के अंदर आता है। इसलिए कहते हैं कि एक कंपनी ऐसा है कि इसमें आप जब चाहे तब पैसा लगा सकते हैं। पैसे लगाने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि हर वक्त आपको लगेगा कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो महंगा है, लेकिन कंपनी का प्राइस कभी भी महंगा नहीं होता है। अब बात आ गई कि आपने पूरा प्रोडक्ट देख लिया है, तो हमने बात किया था कि पहले प्रोडक्ट देखने के बाद लास्ट में बात करेंगे कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें पैसा आप लगा सकते हैं, और पैसा कभी भी लगाए तो आज लगाते हैं, कल के लिए मत सोचें कि हम आज लगाए और कल ये बढ़ जाएगा तो निकाल देंगे। कम से कम 1 साल का अगर टारगेट हो, 1 साल से ऊपर का अगर टारगेट है तो आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। कभी भी अगर 1500-1600 रुपये पे भी आप लगा देते हैं, फिर उसके नीचे अगर आता है तो उसके नीचे जितना आएगा तो आप उसको लेवल कर सकते हैं। जैसे 1300-1400 पे आ गया तो और थोड़ा बहुत शेयर खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं खरीदना है तो फिर उसको रहने दे। साल होते होते उससे ऊपर जाएगा, और 1.5-2 साल का टारगेट रखते हैं तो हो सकता है और डबल भी हो जाए। इसलिए कंपनी हर तरफ से बढ़िया है, तो आप चाहे तो इस कंपनी में जब चाहे तब पैसा लगा सकते हैं। इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ही बढ़िया है। हर वक्त चांस मिलेगा आपको पैसा लगाने का, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि 500 वाली शेयर है तो 200 तक आएगी तो फिर हम इसमें पैसा लगाएंगे। इस तरीके से इस कंपनी में कभी भी इतना डाउन नहीं होता है। अगर 1600 तक गया है तो ठीक है, 1200 तक आ सकता है, लेकिन आप सोचिएगा और नीचे आएगा, जैसे 800 के आसपास आएगा तो लगाएंगे, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इसका जितना डिमांड है कि जितने सेलर होते हैं वो शेयर को बेचते हैं, उससे पहले ख़रीदने वाले वहाँ पे रहते हैं। यही वजह है कि इसका रेट हर साल थोड़ा बहुत ऊपर, सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इस कंपनी का नाम वरुण बेवरेज है, जिसका शेयर का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 1423 रुपये के आसपास है। और इससे अगर आगे चलते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप लगभग 1,84,900 कुछ रुपया करोड़, मतलब 1,84,000 करोड़ रुपया है जो कि इसका मार्केट कैप है। इसके पास जो मार्केट कैप है सो इतना है। उसी तरीके से अगर अब कंपनी जो भी बढ़िया होता है उसका पी कभी कम नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पी हाई है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पी हाई पे भी पैसा लगा सकते हैं। और बुक वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 53 रुपया बुक वैल्यू है, लेकिन इसका बुक वैल्यू कभी भी शेयर प्राइस जो है उसके आसपास नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी अच्छे कंपनी होता है वो बुक वैल्यू के आसपास नहीं मिलता है। कुछ ऐसा कंपनी है जो बुक वैल्यू के आसपास मिलता है। तो फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है, आपको लगता है वो कंपनी आगे चल के अच्छा करेगा, तो
उस तरीके की कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो अच्छे कंपनी हो बुक वैल्यू के आसपास में आपको कभी नहीं मिलेगा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, सबसे अच्छी बात होती है कि बुक वैल्यू के आसपास नहीं है, बुक वैल्यू से महंगा है तो उसका ROE अच्छा होना चाहिए। ROE 34 है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 20 से ऊपर का ROE अच्छा माना जाता है। इस तरीके से कंपनी बढ़िया है, आप चाहे तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। और इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह से कंपनी अच्छी है। अब इसमें यहाँ पे जब हम आते हैं तो लाल बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव पॉइंट है, और ग्रीन बॉक्स में इसका कोई कुछ अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। तो नेगेटिव पॉइंट में बस यही लिखा हुआ है, इसका जो स्टॉक जो है, स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 26.7 टाइम्स इट बुक वैल्यू, मतलब इसका जो स्टॉक है एक शेयर का दाम इसके बुक वैल्यू के हिसाब से 26 गुना ज़्यादा है। तो कंपनी अच्छा है तो इसका बुक वैल्यू से जो इसका शेयर का प्राइस है वो ज़्यादा होगा। और नीचे यहाँ देख रहा है प्रोमोटर होल्डिंग्स हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर, मतलब 3 साल के अंदर इसने अपना होल्डिंग को बेचा है 3.31%। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए। अब जब भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा बहुत जो भी इसका मालिक है उसको प्रॉफिट बुक करने का हक होता है, तो वो बुक कर सकता है। अब रही इसका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना है, तो चलिए सबसे पहले सीधे शेयर होल्डिंग में चलते हैं और इसका शेयर होल्डिंग देखते हैं। तो अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 63% है, इधर भी 63% है। और बहुत पहले अभी 3 साल के अंदर जो इसने बेचा है लगभग -3% दिखा रहा था, 3% बेचा है। तो इससे पहले कितना था, इससे पहले लगभग 66% था। तो इसने कुछ खास अपना शेयर को नहीं बेचा है, क्योंकि 50% से ऊपर का जो भी प्रमोटर का होल्डिंग होता है उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। और इसका तो लगभग 63% का होल्डिंग है, तो कंपनी बढ़िया है। उसके बाद FII का भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और FII का जो होल्डिंग है यहाँ पे देखने की बात है कि 66% से इसने धीरे धीरे करके तो अपना 3% होल्डिंग बेच दिया है। लेकिन वहीं पे इसने जो बेचा है किसी और को नहीं दिया, बल्कि FII वाले को दिया है, क्योंकि यहाँ जो 20% था यहाँ आते आते 26% हो गया। तो इसका भी जो होल्डिंग है बढ़ा है, इसका भले ही घटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा बहुत घटता है और FII और DII का बढ़ता है तो समझ लीजिए कि उसका होल्डिंग कहीं अलग नहीं जा रहा है, बड़े उन्हीं लोगों के बीच में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होता है उनको बेच दिया जाता है। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसमें चाहे तो आप पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे तब पैसा लगा सकते हैं, जब भी मौका मिले। मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, लेकिन 1 महीने 2 महीने के लिए अगर पैसा लगाना हो तो मत लगाइए। अगर लगाना हो तो 1 साल से ऊपर का टाइम होना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल, जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस कंपनी को अगर देखा जाए तो हर 1.5 से 2 साल में इसका पैसा डबल हो जाता है। जैसे अगर आपने 50 रुपया पे लगाया है तो 50 से 2017 में जैसे 50 देखे थे, 18 में लगभग 100 हो गया। उसी तरीके से 18 लास्ट 19 में हो गया था 190 के आसपास। फिर यहाँ पे कोरोना में गिर के नीचे आ गया था इसका शेयर का प्राइस, जो कि 110 रुपया के आसपास था। लेकिन अगर 2020 से और इधर 4 साल के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। फिर भी इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये है कि 2 साल से ऊपर का अगर टाइम पीरियड रखते हैं तो आपको पैसा डबल होने का ज़्यादा चांस रहता है, 50% से तो ऊपर हो ही जाएगा।